रात के 11 बज रहे थे। जनवरी की ठंडी हवा पूरे इलाके में घूम रही थी। सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। राजेश अपनी पुरानी ऑटो लेकर घर लौट रहा था। पूरे दिन काम करने के बाद वो बुरी तरह थक चुका था। अचानक उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। टपरी पर एक लालटेन जल रही थी। बूढ़े रामलाल काका चूल्हे के पास बैठे चाय बना रहे थे। राजेश ने ऑटो रोक दी। काका, एक कड़क चाय बना दो। इतनी रात को अभी तक काम कर रहा है? क्या करे काका, पेट का सवाल है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते राजेश ने देखा कि काका बार बार सड़क के दूसरी तरफ बने पुराने जंगल की ओर देख रहे हैं। क्या हुआ काका? रामलाल धीरे से बोले। उस रास्ते से रात में मत जाना। राजेश हंस पड़ा। क्यों, भूत रहता है क्या? रामलाल का चेहरा गंभीर हो गया। भूत नहीं बेटा, उससे भी बुरा कुछ है। क्या मतलब? रामलाल ने गहरी सांस ली। आज से करीब 25 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। राजेश उत्सुक हो गए। बताइए काका। रामलाल अपनी कहानी सुनाने लगे। उस समय मैं भी ऑटो चलाता था। एक रात ठीक इसी समय मैं घर लौट रहा था। तभी मुझे जंगल वाले रास्ते पर एक आदमी दिखाई दिया। फिर? वह आदमी बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा कि उसकी बेटी बीमार है और उसे अस्पताल पहुंचाना है। उस रात मैं उस आदमी के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी। और कितना दूर है? बस पहुंच गए। उसकी आवाज अजीब थी, लेकिन उस आदमी की मजबूरी देखकर मैं आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम्हारा घर आखिर है कहाँ? लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चलता रहा। धीरे धीरे जंगल और घना होता गया और तभी रामलाल अचानक चुप हो गए। राजेश ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ? रामलाल ने सिर झुका लिया। बाकी बात बाद में बताऊंगा। पहले ये बता, अगर तेरी जगह कोई होता तो क्या वो उस आदमी के साथ आगे जाता? राजेश हंस पड़ा। मैं तो चला जाता। रामलाल ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे यही जवाब मिलने का डर था। रामलाल कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक टपरी के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक साथ सड़क की ओर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद अंधेरे से एक आदमी निकलकर रोशनी में आया। राजेश ने सामान्य नजर से उसे देखा, लेकिन रामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आदमी सीधे टपरी की ओर आ रहा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा पीला था और आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे। रामलाल की सांसें तेज हो गईं। राजेश ने पूछा, काका क्या हुआ? लेकिन रामलाल जवाब नहीं दे पाए। उधर वह आदमी टपरी तक पहुंच चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया मदद चाहिए। क्या हुआ? आदमी ने सिर झुका लिया। मेरी बेटी बहुत बीमार है। यह सुनते ही रामलाल का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि यही शब्द उसने 25 साल पहले सुने थे। शब्द तक वही थे, आवाज तक वही थी। राजेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रामलाल समझ चुके थे कुछ बहुत बुरा होने वाला था। आदमी ने कहा, कृपया मेरी मदद कर दीजिए, मुझे उसे अस्पताल पहुंचाना है। राजेश ने तुरंत कहा, चलो, कहाँ है तुम्हारी बेटी? नहीं। दोनों चौंक गए। राजेश ने पहली बार काका को इतना डरा हुआ देखा था। रामलाल कांपती आवाज में बोले, इस आदमी के साथ मत जाना। आदमी धीरे धीरे रामलाल की ओर मुड़ा, फिर मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। रामलाल की आंखें फैल गईं, क्योंकि वही मुस्कान उन्होंने 25 साल पहले भी देखी थी। काका, आप इसे जानते हैं? रामलाल कुछ नहीं बोले। आदमी फिर बोला, मेरी बेटी मर जाएगी, बस थोड़ी दूर चलना है। यह सुनते ही रामलाल के हाथ कांपने लगे। ठीक यही शब्द, यही आवाज, यही चेहरा, जैसे 25 साल पहले की रात वापस लौट आई हो। राजेश ने देखा कि आदमी की परछाई जमीन पर दिखाई ही नहीं दे रही थी। अब उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। रामलाल धीरे से बोले, भाग जा राजेश, अभी इसी वक्त भाग जा। राजेश ने अपना सिर घुमाया। आदमी का चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था। चारों तरफ अचानक अजीब सन्नाटा छा गया और अचानक हवा और कोहरा फैलने लगा, इतना घना
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड पहले तक जो आदमी उनके सामने खड़ा था, अब वह दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश की आवाज कांप रही थी। काका, वो आदमी कहाँ गया? धीरे धीरे कोहरा हटने लगा और फिर जो राजेश ने देखा, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। सड़क खाली थी, वह आदमी गायब था। लेकिन तभी टपरी के पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। राजेश का गला सूख गया। आवाज टपरी के बिल्कुल पीछे से आ रही थी। रामलाल ने फुसफुसाकर कहा, उधर मत देखना। लेकिन इंसानी स्वभाव ही ऐसा होता है, जितना मना करो उतनी जिज्ञासा बढ़ती है। राजेश धीरे धीरे मुड़ा और जैसे ही उसकी नजर टपरी के पीछे गई, उसकी सांस अटक गई। वहीं खड़ा था वह, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैली हुई थी और सबसे डरावनी बात, वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ा था। आदमी ने फिर वही बात दोहराई, मेरी बेटी बहुत बीमार है, चलोगे ना? रामलाल काका का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। राजेश के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उसी क्षण एक तेज हवा का झोंका आया और वह हवा में गायब हो गया, जैसे वहां कभी था ही नहीं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राजेश ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर ये है कौन? रामलाल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में पुराना डर फिर लौट आया। आज तक मैंने किसी को पूरी बात नहीं बताई, राजेश चुपचाप सुनने लगा। लेकिन अब समय आ गया है। रामलाल फिर अतीत में खो गए। उस रात जब मैं उस आदमी के पीछे पीछे जंगल में जा रहा था, मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ गलत है। जंगल लगातार घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं रास्ते के ऊपर झुक गई थी। मैंने फिर पूछा, और कितना दूर है? वो रुका, धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। वो मुस्कुराया। बस पहुंच गए। उसकी मुस्कान देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी मुझे सामने एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखाई दिया, जंगल के बीचों बीच। मैं हैरान रह गया, इतने घने जंगल में मकान। आदमी ने मकान की तरफ इशारा किया। मेरी बेटी अंदर है। मैं उसके साथ अंदर चला गया। मकान पूरी तरह वीरान था। दीवारों पर दरारें थी, लेकिन सबसे अजीब बात, अंदर धूल तक नहीं थी, जैसे कोई वहां रहता हो। फिर मुझे एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई। मैं तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ा और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह खाली था, वहां कोई नहीं था। आवाज बंद हो चुकी थी। रामलाल ये कहते कहते चुप हो गए। राजेश सांस रोके सुन रहा था। फिर क्या हुआ काका? और तभी मेरे पीछे किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम आ गए? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बदल चुका था और उसके पीछे टपरी के बाहर किसी की चलने की आवाज आई। राजेश ने मुड़कर देखा। सफेद कपड़े में एक परछाई धीरे धीरे टपरी की ओर आ रही थी। उसका चेहरा शांत था। वह आकर टपरी के सामने रुक गई। राजेश बोला, कौन हो तुम? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सीधे रामलाल पर थी। रामलाल का हाथ कांप गया। राजेश हैरान हो गया। काका क्या हुआ? रामलाल कुछ नहीं बोले। लड़की मुस्कुराई। काका, मुझे पहचाना? रामलाल की सांस अटक गई। मैं तुम्हें नहीं जानता। लड़की धीरे से बोली, आप तब भी यही बोले थे और आज भी यही बोल रहे हैं। राजेश ने दोनों को देखा। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं। राजेश अब पूरी तरह उलझ चुका था। आखिर बात क्या है? उस रात क्या हुआ था? रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। टपरी पर अचानक सन्नाटा छा गया। राजेश ने गंभीर होकर पूछा, काका ये कौन है? रामलाल चुप रहे। ये मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। राजेश ने फिर पूछा, काका? रामलाल ने नजरें झुका ली। मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर उस रात मुझे सड़क पर रोता हुआ किसने देखा था? राजेश चौंक गया। कौन सी रात? 25 साल पहले की रात, जब मैं अपने पिता के साथ मदद मांग रही थी। राजेश अब पूरी तरह कहानी में फंस चुका था। फिर? बताइए काका, इस बार झूठ मत बोलिए। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, बस करो, अब और मत पूछो। नहीं, आज सच बाहर आएगा। राजेश ने पहली बार देखा कि रामलाल की आंखों में डर नहीं, बल्कि पछतावा था। और तभी रामलाल ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं सब बताऊंगा। कुछ पल बाद रामलाल ने गहरी सांस ली। उस रात मैं ऑटो चलाकर घर लौट रहा था। तभी सड़क पर एक आदमी और उसकी छोटी बेटी मिली। फिर आपने क्या किया? आदमी ने कहा कि उसकी बेटी बहुत बीमार है।
उसे अस्पताल पहुंचाना है। आपने मदद नहीं की। रामलाल ने सिर झुका लिया। मुझे लगा वो लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर आपने क्या किया? मैं उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। हम सच बोल रहे थे। फिर क्या हुआ? उस रात मेरे पिता बहुत देर तक सड़क पर मदद मांगते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। फिर क्या हुआ? एक ट्रक आया। उसका ड्राइवर हमें देख नहीं पाया और उस रात हम दोनों मर गए थे। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती थी। मुझे माफ कर दो बेटी। अगर मैं उस रात रुक जाता तो शायद तुम दोनों बच जाते। क्या आपने कभी मुझे भुलाया था? एक दिन भी नहीं। आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत पहले ही माफ कर चुकी थी। अब मेरा जाने का समय आ गया। फिर कभी मिलोगी? अब जरूरत नहीं पड़ेगी काका, मेरा सफर पूरा हो गया। अगले ही पल वह धीरे धीरे धुंध में खोने लगी। कुछ सेकंड बाद वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और ठंडी रात। राजेश ने धीमे से कहा, काका, क्या सच में वो थी? हाँ बेटा, वो आखिरी सवारी थी। पहली बार 25 साल बाद रामलाल के दिल का बोझ खत्म हो चुका था।